Hey guys, this is Kanchan. Welcome back to my channel Myth of Maths. तो लास्ट टाइम पे हम क्वेश्चन कर रहे थे क्लास 12 की चैप्टर नंबर 3 से। आप व्यू चैप्टर हम रीड कर रहे थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन जो कि मैंने आपको लास्ट पार्ट जो सेकंड पार्ट था आप व्यू चैप्टर का उसमें दिया था। देखिए क्वेश्चन क्या था, आई होप आप सभी ने उससे अटेम्प्ट ज़रूर किया होगा। एक बार मैच कीजिएगा कि वो आपका आंसर और ये आंसर बिल्कुल मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से था, a इक्वल्स टू डायगोनल 1 2 3। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी थी 2a प्लस 5i का मान आपको बताना था, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि ये जो डायगोनल 1 2 3 लिखा है इसे आप कुछ इस तरीके से लिख लीजिएगा 2 3। इसका मतलब है कि विकर्ण पर तो हमारे 1 2 3 ये जो दिए हैं डायगोनल पर, ठीक है। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, और बाकी सब जगह क्या होगा हमारा 0, इस तरीके से। तो हमारी जो मैट्रिक्स दी है वो ये दी है, a इक्वल्स टू डायगोनल दिस, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखिए क्या क्या चीज़ चाहिए, 2a प्लस 5i। तो इसमें हमें a चाहिए, a हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और i चाहिए। अब देखिए i भी मैट्रिक्स हमें अपनी तरफ से ही खुद से एज्यूम करनी होगी। हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि ये जो विकर्ण होते हैं इस पर तो 1 होना चाहिए और बाकी सब जगह 0 होना चाहिए। पर वो कितने क्रम की बननी चाहिए, मतलब 2/2 की बननी चाहिए, 3/3 की, 4/4 की, ये डिपेंड करता है हमारे जो आव्यूह हमें दिया गया है। क्योंकि हम जब भी आव्यूह को आपस में जोड़ते हैं, प्लस या माइनस करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो उसमें हमारा सेम क्रम होना चाहिए, बिल्कुल एक ही क्रम होना चाहिए। तो क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये 3/3 का आव्यूह है, तो हम जो आई की वैल्यू लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो हम वैल्यू लेंगे वो भी हम 3/3 की ही लेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसके लिए 2a प्लस 5i बिल्कुल इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी करना है। तो 2a की वैल्यू ये पूरी लिखेंगे, डायगोनल वगैरह कुछ नहीं, ये सिर्फ सिंबल की तरह दिया था ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो 1 0 0 0 2 0 0 0 3, फिर प्लस 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब सिंपली जैसे और क्वेश्चंस में हम करते थे, 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी पूरी मैट्रिक्स में, तो 2 0 0 0 4 0 0 0 6, ठीक है। कहीं समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह से यहाँ भी 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है। अब इन्हें सिंपली ऐड कर लेंगे। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिए 2 की 5 में ऐड हो जाएंगे, मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से ही ऐड होता है, प्लस होता है, फिर डिफरेंस भी करना हो तो इसी तरीके से होता है। तो 5 और 2 7, 0 को 0 से करेंगे तो 0 0, यहाँ पर भी 0 आएगा, 5 और 4 9 0 0 0 और 6 एंड 5 11। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 2a प्लस 5i का हमारा क्या वैल्यू आई है, ये पूरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम इससे आगे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट समझेंगे जैसे कि आव्यूह की समानता क्या होता है। दो आव्यूह तभी समान कहलाते हैं। देखिए पहले टॉपिक लिखते हैं, आप साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हैं आप चाहें तो, या फिर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। अभी आप सिर्फ समझने पर ध्यान दीजिए, चाहे तो साथ के साथ नोट भी करते रहिए। तो आव्यूह की समानता क्या होती है, दो आव्यूह केवल तभी, दो आव्यूह मान लीजिए a इक्वल्स टू 2/2 का एक मैट्रिक्स है, कुछ भी मान लीजिए, b इक्वल्स टू ये भी 2/2 का एक मैट्रिक्स है। हम इन्हें तभी समान कह सकते हैं जब उनके सभी अवयव परस्पर समान हो, अगर अर्थात तुलना की जा सकती है उसकी, तो उन्हें आव्यूह की समानता कहेंगे। किस तरीके से, देखिए मान लीजिए एक आव्यूह एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिएगा, ठीक है। यदि a बराबर x माइनस 2 5 m प्लस 4 y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 5 8 16 है, तो इस क्वेश्चन को हम सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि समानता किस तरीके से निकाली जाती है, किस तरीके से हम बता सकते हैं। अब इसमें x y और m का मान पूछा गया है आपसे, किसका मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप किस तरीके से इसका मान ज्ञात करेंगे, अगर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता है
अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे निकालेंगे, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। तो देखिए पहला एलिमेंट को पहले एलिमेंट से हम तुलना कर देंगे, तो x - 2 = 0, तो इसे हम लिखेंगे x - 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इसी तरह से 5 का कोई मान नहीं निकालना, हमें m से हमें x, y और m का मान निकालना है। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम इन्हें भी इक्वल पुट कर देंगे, m + 4 = 8, तो m की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पर 4। इसी तरह से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे =16, तो y = 23। ओके, बस इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस आपको इक्वल पुट करने हैं और जिस किसी की भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कही है उनकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, ये 2 मार्क्स में मैक्सिमम पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक है, तो चलिए उसे समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा जब आप नोट्स में से नोट डाउन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सिंपली ए की वैल्यू दी है, ए एक हमारा एक मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू हमें दी है, बी हमारा दूसरा मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू हमें दी है। इन्होंने कहा है तो 2/2 क्रम का अवयव ज्ञात करना है हमें। ठीक है, जिससे 2a + 3b - 5y + 2c = 0 प्राप्त हो। अब ये किस तरीके से दिया है ये हम समझते हैं। सबसे पहले हम अपनी तरफ से जब हम इसका हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो सिंपल हम मान लेंगे कि 2/2 क्रम का अवयव हम मान लेते हैं। चलिए c मान लिया हमने, उसकी वैल्यू हमने p, q, r, s अपनी तरफ से ही लिख दी है। ये कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें एक अवयव फाइंड करना है जो कि 2/2 क्रम का होना चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे कि कहा गया है, पहले इसे पूरी इक्वेशन को हम नोट डाउन कर लेंगे। देखिए कैसे, प्रश्न से 2a + 3b - 5i + 2c = 0। तो अब इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज़ दी है, जैसे कि ये a की दी है, ये b की दी है, तो इन्हें हम लिख लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 2 3 4 - 1 7 +3 1 5 0 7 -5 i की वैल्यू अब आपको लिखनी आ गई होगी, तो ये भी 2/2 की ही होगी, +2, और c की वैल्यू हमें नहीं दी थी क्वेश्चन में तो उसे हम लिख लेंगे p, q, r, s, जैसे कि हमने अपनी तरफ से ये एज्यूम कर लिया था, = 0। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स मिलती है, और ये जो हमारा 0 था इसे हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में ही लिख लिया है। आपको अगर आपने पहले के पार्ट्स देखे हैं अवयव चैप्टर के, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि शून्य अवयव किसे कहते हैं, जिसमें कि सारे मैट्रिक्स हमारे 0 होते हैं। ये जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं, शून्य अवयव होते हैं, इन्हें हम मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही लेते हैं, मतलब 2/2 की लेनी है, 3/3 की लेनी है। ठीक है, तो ऐसे हमने ये शून्य अवयव, क्योंकि ये पूरी की पूरी इक्वेशन 2/2 के क्रम में चल रही थी, तो हमने इसे भी 2/2 के क्रम कर लिया ताकि हम इस साथ के साथ सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, आप ठीक कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा, मतलब मिस्टेक नहीं है। यहाँ 1 और -7 है, मतलब +1 था और -7, इस तरीके से। ठीक है, बस बाकी काफ़ी ठीक है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन कंटिन्यू। तो देखिए ये वैल्यूज़ किस तरीके से आई है, 2 3 6 और फिर 3 की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, -5 + 2p 2q 2r 2s, ये तो यहाँ से आए हैं, क्योंकि इन सबको सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के बाद ये 4 आएगा। ऐसे इधर की साइड जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट जो है, उसकी ये वैल्यूज़ आएगी। इसे आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए मैं आपको कोई भी एक करके दिखा देती हूँ। जैसे कि पहला फर्स्ट में है ये वाला, देखिए 3 2 6 +3 -5 + 2p। ठीक है, ये फर्स्ट के ही करके दिखा रही हूँ मैं आपको। 2 की इधर से मल्टीप्लाई की, -5 की इसमें, +3 एंड 3 2 6। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, 9 - 5 + 2p, 9 - 5 दैट मीन्स 4 + 2p। ठीक है, यही वैल्यू जो है हमने यहाँ लिखी है। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आई है। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से 2p = -4 और p की वैल्यू आ जाती है यहाँ से -2। 23 + 2q = 0,
तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाती है -23/2। 2 + 2R = 0। R की वैल्यू आ जाती है यहाँ से -1 और इसी तरीके से 2 + 2S = 0 और S की वैल्यू यहाँ से आ जाती है -1। तो फाइनल हमारा मैट्रिक्स, ध्यान से देखिए हमने क्या एज्यूम किया था अपना मैट्रिक्स, ये PQRS C की वैल्यू। तो हम नीचे भी इसे पूरा अच्छे तरीके से लिखेंगे। कैसे? हमारा अभिष्ट अवयव जो होगा वो होगा हमारा PQRS, P की वैल्यू -2, Q की वैल्यू -23/2, R -1 एंड S। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आराम से देख लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे करते हैं नेक्स्ट। कुछ और भी मेथड्स हो सकते हैं इनके, चाहे तो आप सिंपल फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। देखिए एक और आपको इसका सेकंड मेथड समझा देती हूँ। अगर ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में टाइम कम होता है और आपको सॉल्व भी करना है, तो आप किस तरीके से अप्रोच आजमा सकते हैं, या फिर आपको ये देखना है कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही आया है गलत आया। ये शॉर्ट ट्रिक्स आप मेथड 2 सब मेथड सेकंड कह सकते हैं, इसको देख सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, अगर आपको नहीं सीखना मेथड सेकंड तो आप स्किप भी कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ध्यान से देखिए, 2A + 3B, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, -5I + 2C = O। ठीक है, तो 2C, ये जो हमें क्योंकि C की वैल्यू ही नहीं पता थी, I की वैल्यू में पता थी, A और B की हमें क्वेश्चन में दी गई थी, A और B की हमें क्वेश्चन में दी गई थी, C की वैल्यू हमें पता नहीं थी। तो हम क्या करेंगे, 2C बाकी सब वैल्यू को उस दूसरी साइड ले जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे O - 2A - 3B + 5I। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, O की कोई मान नहीं है, जैसे कि 0 होता है बिल्कुल 0 की तरह कंसिडर करेंगे, हमें शून्य अवयव है ये एक तरह से। ठीक है, तो 2A की वैल्यू जो भी होगी उसे हम डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, 8 - 2 एंड -14। इसी तरीके से 3, 0, 15 और 21 वैल्यू आएगी। आगे देखिए, ओके 3B की आ गई है, तो 5, 0, 0, 5। फिर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सिंपल हमारी वैल्यू आ जाएगी -4, -23, -2, -2 और यहाँ पर 2C हमारा इस तरीके से। तो उसके बाद कुछ नहीं, बस यहाँ से C की वैल्यू इस तरीके से, C जैसे हम नॉर्मल इक्वेशंस एल्जेब्रिक इक्वेशंस में हम करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे। C की वैल्यू जब अपॉन में जाएगी तो 4/2 यहाँ आ जाएगा -2, 23 का -23/2। एक मिनट, एक मिस्टेक है शायद, नहीं ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा -1, -1। इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, C = 1/2 -4, -23, -2, -1, 2। ये भी बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर होगा बिल्कुल क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।